नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी की भी निजी जमीन या प्राइवेट लैंड के ऊपर बिना कोई कानूनी कार्रवाई अपनाए बगैर उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 6 अप्रैल 2022 को दिए गए इस फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस मामले में कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति पर जबरन कब्जा करना उसके मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों का ही बराबर उल्लंघन माना जाएगा। इस मामले में अपीलकर्ता सुखदत्त रात्रा और भगत राम ने उस जमीन के मालिक होने का दावा किया जिसका कि इस्तेमाल 1972-73 में नारक फगला रोड के निर्माण में किया गया था। उन्होंने 2011 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के सामने रिट पिटीशन दायर की थी, जिसमें कि संबंधित भूमि के मुआवजे या अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी। अपीलकर्ताओं ने इस मामले में आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई कभी सरकार की तरफ से शुरू ही नहीं की गई और न ही उन्हें या आसपास की जमीनों के मालिकों को इस संबंध में कोई मुआवजा दिया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कानून के अनुसार दीवानी वाद दायर करने की स्वतंत्रता के साथ में इस रिट याचिका का निस्तारण कर दिया था और उस रिट याचिका के अगेंस्ट अपीलकर्ताओं ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के शरण ली थी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य ने कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही उनकी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। उनकी याचिका का विरोध करते हुए राज्य ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और उसमें कहा कि अपीलकर्ताओं ने सन 1972-73 में राज्य के द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ 2011 में यानी कि 38 साल की देरी के बाद में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट आने में भी उन्होंने तकरीबन 6 साल का विलंब किया। परंतु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद में माना कि राज्य ऐसी स्थिति में देरी और लापरवाही के आधार पर खुद को ढाल नहीं सकता है, क्योंकि न्याय करने के लिए कोई सीमा नहीं हो सकती है। स्वेच्छा से अपनी जमीन छोड़ने के लिए लिखित सहमति के अभाव में अपीलकर्ता कानून के संदर्भ में मुआवजे के पूर्ण रूप से हकदार थे। उपरोक्त चर्चा को और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 136 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असाधारण अधिकार क्षेत्र को देखते हुए स्टेट को यह निर्देश दिया गया कि वह संबंधित भूमि को एक अधिग्रहण भूमि के रूप में माने और अपीलकर्ता को उचित रूप से मुआवजे का भुगतान प्रदान करे। स्टेट को फलस्वरूप यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए कि उपयुक्त भूमि अधिग्रहण कलेक्टर मुआवजे की गणना करे और उसे अपीलकर्ताओं को आज से 4 महीने के भीतर वितरित करे। अपीलकर्ता 16/10/2001 यानी कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने की तिथि से प्रभावी निर्णय की तिथि तक यानी कि 12 सितंबर 2013 तक कानून के तहत देय सभी राशियों पर छूट के परिणामी लाभों और ब्याज के भी हकदार होंगे। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक निर्णय के बारे में, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि किसी की भी प्राइवेट लैंड के ऊपर या निजी संपत्ति के ऊपर बिना कोई कानूनी कार्रवाई अपनाए बिना कब्जा नहीं किया जा सकता। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, जिससे कि किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचे और वह भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।